आज फिर गए, फिर दीदी के साथ गए, इतनी सारी भीड़ के साथ गए और ये कह रहे थे हमको डर नहीं लगता। तो ये कहते हैं कि हमको डर नहीं लगता, फिर भी इतना डरते हैं। तो ये राहुल गांधी जी आज फिर से गए, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जवाब तलब। तो राहुल जी गए, उनके साथ और बहुत सारे लोग गए, उनके नेता लोग गए। आपको दिखाता हूं जो नेता बन जाते हैं हमारे किस तरह के होते हैं, जरा देखिए क्यों ये ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है। आज इसको भी देख के समझ में आएगा आपको। क्या हुआ, इतनी दादागिरी कर रहे थे अभी, ये तो ठूंस दिएगा यार। ओ हो, अरे भैया बड़ी दादागिरी कर रहे थे वहां तो है? कितनी भी बड़ी बात हो जाए, ऐसी छिछोरी हरकतें करते हुए आपको कभी जवाब नहीं मिलेंगे। सिर फट जाता है, नुकसान हो जाता है, घरों पे कब्जे हो जाते हैं, तो अभी भी खड़े होकर सीधे अपनी वीडियो बनाते हैं। ये जो डिसिप्लिन है ना, बहुत आवश्यक है भारत की जनता में। आप लोग समझ नहीं रहे हैं सर, आप लोग इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं संभवतः क्योंकि उन लोगों को तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा जिनका दूर दूर तक डिफेंस से कोई लेना देना नहीं रहा है ना। और इसलिए डिसिप्लिन बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। और ये बहुत अच्छा है। मैं अभी फिर से मैं एक बार फिर से कहूँगा, मोदी जी इसको कंपलसरी कर दीजिए, कंपलसरी करना ही पड़ेगा। बिना इसके ना तुम प्राइवेट नौकरी कर सकते ना सरकारी कर सकते, और पैसे भी मत दीजिए। सिखा रहे हैं हम, क्यों, किस बात के पैसे देंगे? इंसान बना रहे हैं आपको, इस बात के पैसे देंगे क्या? खैर, तो चलिए साहब, बहुत आवश्यक है इस देश को अगर आगे बढ़ना है तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, अब देखिए साहब, एक और एंगल से देखिए इनको। पुलिस कह रही भैया आराम से ले जाओ। कहते राहुल गांधी संघर्ष, अरे राहुल गांधी संघर्ष कर लेंगे भैया ईडी के दफ्तर में, तुम कहाँ यहाँ पिट रहे हो खाली पीली, कहाँ अपनी स्थिति करा रहे हो भाई? कमाल है साहब। फिर कहते हैं मुझे डर नहीं लगता। चलो, और पूरी कांग्रेस उतार दी गई, सारे मुख्यमंत्री इस समय दिल्ली में ही है। ये मेरी समझ से परे है कि यहाँ की पुलिस प्रशासन को सरकार की ओर से कितना बड़ा दबाव झेलना पड़ रहा है। कानून अपना काम करे, 144 लगा है तो आप हिरासत में ले लीजिए, लेकिन आप पार्टी कार्य में आने से नहीं रोक सकते। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो साहब कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कमाल है। कहते पुलिस के ऊपर प्रेशर है, पता नहीं कि इसका प्रेशर है क्या नहीं है। क्या हो गया, हंस क्यों रहे आप लोग? आप ऐसे ही बोलते हैं तो मैं क्या करूं? तो कोशिश कर रहा हूं उनके जैसे बोलने की, मुझे अच्छी लगती है उनकी लैंग्वेज इसलिए। चलिए भाई, तो साहब मुख्यमंत्री जी भी उतर गए। खैर, जवाब भी मिला, ऐसा नहीं जवाब नहीं मिला, जवाब भी मिला। अब कांग्रेस पार्टी उतरी तो भाजपा की तरफ से जवाब तो मिलेगा। आइए सुनिए भाई, जवाब भी सुन लीजिए, वाजिब जवाब है। और जब भ्रष्टाचार के विषय में पूछताछ होगी, जब भ्रष्टाचार के विषय में कानूनी कार्यवाही होगी, तो उस पर ड्रामा भी करेंगे और उसमें सड़क भी रोकेंगे, उसमें कहीं ना कहीं कानून से ऊपर अपने आप को मानेंगे। दिस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट दैट रीक्स आउट ऑफ द फर्स्ट फैमिली ऑफ द कांग्रेस पार्टी, द गांधी फैमिली, इज समथिंग व्हिच इज ऑब्नॉक्सियस, इज समथिंग व्हिच हर्ट्स द बेसिक स्पिरिट ऑफ इंडिया। क्या यह हकीकत नहीं है कि इन सारे विषयों को लेकर, नेशनल हेराल्ड के विषयों को लेकर कांग्रेस पार्टी ट्रायल कोर्ट में भी गई थी, कांग्रेस पार्टी दिल्ली के हाई कोर्ट में भी गई थी, और जब दिल्ली के हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में उन्हें अपने फेवरेबल वर्डिक्ट, उनके फेवर में वर्डिक्ट नहीं मिला, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रथम दृष्टया यह बहुत ही चिंताजनक केस है और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि गांधी परिवार के जो दोनों अक्यूज्ड हैं, वैसे ये अक्यूज नंबर 1 सोनिया गांधी है इस केस में और अक्यूज नंबर 2 राहुल गांधी है,
इन दोनों की क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है दिल्ली के हाईकोर्ट ने लगाया था। तो साहब लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट सब जगह हार गया और सबने एक ही चीज़ बोली, प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि इसमें गड़बड़ है, इसमें घोटाला है, इसलिए इसकी ना तो जांच बंद होगी, ना एफआईआर क्वैश होगी, ना आपका नाम हटाया जाएगा और आपको ईडी के समक्ष प्रस्तुत भी होना होगा, डिपोज करना पड़ेगा, ईडी के सामने जाकर जवाब देने होंगे, उससे भी नहीं बचेंगे आप। क्लियर है? फिर इतनी गुंडागर्दी क्यों, दादागिरी क्यों? क्योंकि मन में ऐसा मान लिया है कुछ लोगों ने कि हम कानून से ऊपर हैं, हम कानून को मानेंगे ही नहीं, हमें कोई कैसे कुछ बोल सकता, हम हवाई जहाज में केक काटने वाले लोग हैं। सोचिए, जिन लोगों को लग रहा है ये बड़ा नॉर्मल है, जरा 1 मिनट के लिए सोचिए, मैं आपको जरा 14 से पहले ले चलता हूँ और आप जरा अब सोच कर बताइए, पहले पहुँच जाइए अच्छी तरह से, दिमाग को क्लियर कर लीजिए। क्या आप सोच सकते हैं इस देश के अंदर कोई डिपार्टमेंट एक नोटिस भी दे सकता है गांधी परिवार को? क्या आप सोच सकते हैं ऐसा? नोटिस छोड़िए साहब, नोटिस पे नोटिस भेजे जा रहे हैं और हाजिरी लगवाई जा रही है, आप आइए। अरे याद कीजिए कोविड का जमाना, अभी कोविड, अभी घर में आईसीयू, घर में खुल गया था आईसीयू भैया, नहीं मालूम हो तो वेंटिलेटर वाला बेड पहुंच गया था घर पे। भाई बहुत बड़ा परिवार है, इस पर हाथ डालना इतना आसान थोड़ी है, लेकिन फिर भी किसी ने हिम्मत करी है। धन्यवाद देता हूं मैं तो ईडी को और उनके कलेजे की दाद देता हूं जो उन्होंने इनसे कल पूछताछ करी 9 घंटे और आज फिर रगड़ के पूछताछ करी और कल फिर बुलाया है। कांग्रेस को मालूम है किसी भी समय अरेस्ट हो सकते हैं, इसलिए छटपटाहट है और कोई दूसरा रीजन नहीं है। तो फिर इतनी की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद लगातार आप देख रहे हैं किस प्रकार से देश को एक तरह से बंधक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और आप जो देख रहे थे ना अभी तक, कैरोसिन छिड़क गया है, बस चिंगारी देने की जरूरत है, कभी सीए के नाम पे, कभी किसी के नाम पे। बेसिकली पर्पस क्या था? सरकार को डिस्टेबलाइज कर दो, सरकार को बताया जा रहा था हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं और क्यों। अब आपको लग रहा होगा सिर्फ राहुल गांधी है, आप गलत फहमी में। पूरा ये जो एक इकोसिस्टम है, लेफ्ट कबाल जिसे बोलेंगे ना, वो पूरा इनके साथ में क्यों है? उसका रीजन है क्योंकि अभी तो राहुल गांधी का खुल रहा है। ईडी अगर खोलेगी तो इनकी भी तो खुलेंगी ना, एनजीओ में जो इनकी एंट्री आ रखी है, 250 करोड़ की एंट्री मिल नहीं रही, 250 करोड़ का ही रख दिए थे, पता नहीं खो गए। ऐसे ऐसे जवाब है, बताइए आप। एक मैडम को पूछा, मैडम को 250 करोड़ मिल गया, उन्होंने बंद 350 करोड़, सॉरी मैंने कहा 350 करोड़ मिल गया, उन्होंने ब्लॉक ही कर दिया। मैंने तो पूछा था सिर्फ, वो बात सिर्फ वो समझ पाई, मैं समझ पाया, ट्विटर पे किसी को समझ में नहीं आया, उन्होंने सीधे ब्लॉक ही कर दिया उठा के। मैंने कहा यार पूछना ही पाप है, खो गई थी उनसे वो एंट्री 350 करोड़ की। 350 छोटा सा अमाउंट है, 350 करोड़ की खो गई थी। आप सोचिए ये लोग कितना पैसे वाले लोग हैं, आप जो कल्पना नहीं कर सकते उससे ज़्यादा इस देश के अंदर घपले घोटाले चल रहे थे और अब इनको पकड़ा जा रहा था। अब इनको डर इस बात का है कि अगर ये जाएगा तो हम भी जाएंगे, हमारी क्या बिसात है। जाना तो देखो सबको पड़ेगा, है ना, ये तो पक्की बात है। और अगर ये दादागिरी गुंडागर्दी चलती रही तो फिर तो और मुश्किल हो जाएगी राहुल जी के लिए। ठीक है ना। मित्रों, हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दे। Like, share, subscribe and click on the bell to receive a notification every time a video is uploaded. If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/Sanatani, paypal.me/Sanatani or Sanatani@UPI.